चलिए। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। अभी गंगा के बीचों बीच हम हैं और हमारे चीफ एडिटर हमारे साथ हैं। हम ये जानेंगे आज कि इस चुनाव में किसकी डूबेगी नैया। आप देख सकते हैं नजारा, आपको गंगा के बीचों बीच से ये नजारा हम दिखा रहे हैं और इसी गंगा के बीचों बीच बैठकर हम ये खास चर्चा करेंगे। चीफ एडिटर सरोज सर हमारे साथ हैं कि इस बार क्या लग रहा है, किसकी नाव डूबने वाली है और किसकी नाव अच्छे से ये पानी पार कर जाएगी। देखिए, माँ गंगा के बीच में हम लोग हैं और गंगा में कितना पानी बह गया बिहार के सियासत में और रोज कितना पानी बह रहा है इसको आप देख रहे हैं। अमित शाह आए हुए हैं और अमित शाह इस समय बेहद खपा है। बहुत सारी चीजें हो रही है बीजेपी के अंदर, बहुत विधायकों का टिकट भी कटा है, चिराग पासवान की बहुत सारी सीटें फंस गई है और आप मोतिहारी में देखिए पप्पू यादव और अखिलेश सिंह आमने सामने हो गए हैं। मतलब पावर सेंटर जो है वो बट रहा है कांग्रेस के भीतर। तो ढेर सारी चीजें बिहार की सियासत में हो रही है और ये जो आप देख रहे हैं गंगा के बीच से जो है आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये समझिए कि जितनी गहराई है बिहार की सियासत की भी गहराई उसी हिसाब से नापना बहुत मुश्किल है। नापना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से इस गंगा की गहराई को आप नहीं नाप सकते, नहीं समझ सकते, वैसे ही बिहार की राजनीति को भी समझना काफी मुश्किल हो गया है। अमित शाह इस वक्त बिहार आए हुए थे, कल भी आज भी हैं और ऐसे में अमित शाह जब से आए तब से बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। क्या लग रहा है, किसकी क्लास लग रही है और किसकी बात मानी जा रही है? देखिए, जो तैयारियां हैं बिहार कांग्रेस को अभी तक चुनाव को लेकर, उससे अमित शाह बेहद नाराज हैं। उनको नहीं लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। उन्होंने कल कहा भी मीटिंग में कि आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि बहुत मुकम्मल तैयारी बिहार में बीजेपी ने की है, एनडीए ने की है। तो आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये मत समझिए कि काम हो जाएगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। विपक्ष की तैयारियां जिस तरीके से हो रही हैं, लगातार कांग्रेस की यात्रा भी खत्म हुई, अभी तेजस्वी भी यात्रा पर थे, ऐसे में और प्रियंका गांधी भी बिहार आई हुई थी। तो क्या इस विपक्ष की तैयारियों को देखने के बाद भाजपा को लग रहा है कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? न देखिए, विपक्ष की तैयारियों से अमित शाह को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एनडीए की तैयारियों से। हाँ, जो लेवल का तैयारी होना चाहिए, जो अमित शाह उम्मीद करते हैं कि इस तरह की तैयारी होनी चाहिए, वो उनके दिमाग में जो माइंडसेट जो है उस हिसाब से तैयारी नहीं है। बहुत लोगों को डांट पड़ी। देखिए ना, बीच मीटिंग से विजय सिन्हा बाहर चले आए। आप कल देखे ही देर रात में ये हुआ। बहुत सारे नेताओं से बहुत चीज कहा सुनी हुई है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है। आपको जाना है, घर घर जाना है, 225 सीट जितनी है तो कम से कम 225 बार जाइए, एक एक घर में जाइए। आप लोग पटना में बैठने से थोड़ी काम होगा। तो बहुत सारी नसीहत दी है। आज अररिया में भी देखिए, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि जो मुद्दा है, जो चीजें हैं, उसको अगर हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मोदी मंदिर ये सब ऐसा इशू है जो भाजपा लेके चलना चाहती है और इसी पर चुनाव भी लड़ना चाहती है। तो पूरी कोशिश हो रही है बीजेपी की कि उसी लाइन पर हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन अगर नट सेल में वंदना जी आप पूछिए तो अमित शाह बीजेपी की तैयारियों से खुश नहीं है। इसी के साथ साथ चिराग पासवान को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी सीट को लेकर जो मंथन चल रहा है उसमें कहीं पेच फंस रहा है। कौन सी सीट है वो, क्या खबरें हैं चिराग? तो गायघाट ही फंस गया। जो कांड हुआ गायघाट में, जिस तरह से चीजें हुई, वहां सामने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और एलजेपी के उम्मीदवार के बीच में जो चीजें हुई, तो उसमें तो फंस गया मामला। तो जो एक सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी चिराग पासवान की कि गायघाट, वहां जीतने की भी संभावना बहुत प्रबल थी उसकी कि वो सीट मिलेगी ही मिलेगी और वहां से एलजेपी का खाता खुले ही खुलेगा, तो उसी सीट पर ग्रहण लग गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं चिराग पासवान जो मांग रहे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सीटिंग सीट है, वहां वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। खासकर जहां जहां 5 उनके सांसद जीते हैं, हर वहां क्षेत्र में हर जिले में कम से कम एक, तब तो उनको 38 उम्मीदवार चाहिए। 38 तो मिल नहीं रहा है। तो जितनी सीटें मिल रही है तो वो चाह रहे हैं कि अब जहां जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं, एलजेपी का सांसद है, वहां तो उनको सीट मिले। अब वहां भी आफत आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि
चीजें जो है बहुत आसान नहीं है। देखिए जिस तरह से हिचकोले खा रहा है ये आपका स्टीमर, उसी तरह चिराग पासवान की पार्टी और सीट के मामले में भी वो पार्टी हिचकोले खा रही है। कभी लगता है बहुत ठीक है, कभी लगता है ठीक नहीं है, कभी लगता है खतरा मंडरा रहा है, कभी लग रहा है खतरा मंडरा रहा है, और कभी देखिए जो आपके स्टीमर चलाने वाले हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि खतरा क्या है, खतरा नहीं है। लेकिन स्थिति बहुत ठीक नहीं है। किनारे तक ये चिराग पासवान का जो है नाव पहुंच जाएगा, थोड़ा सा भी हमको डाउट लग रहा है इसमें। इसी के साथ साथ खबरें ये भी चल रही है कि पप्पू यादव और अखिलेश सिंह के बीच भी कुछ अनबन हुई है। क्या है ये खबरें? देखिए कल से ही जब से प्रियंका गांधी की मीटिंग हुई है मोतिहारी में, कहा क्या आरोप क्या लग रहा है कि भाई अखिलेश सिंह ने हाईजैक कर लिया। देखिए अल्लाह बरू नहीं गए मोतिहारी, पटना में रहते हुए वो नहीं गए, और जिस तरह से मंच में हुआ, जिस तरह से पप्पू यादव का नाम नहीं पुकारा जा रहा था, सीधा प्रियंका गांधी को बुला लिया गया। बाद में जब प्रियंका गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा कि नहीं पप्पू यादव बोलेंगे, तब जाके पप्पू यादव से बुलवाया गया। सुशील पासी को डांट भी पड़ी है कि भाई क्या व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं से अखिलेश सिंह ये चाह रहे थे कि जो प्रियंका गांधी का शो है वो उनका शो हो जाए, लेकिन पप्पू यादव जब पहुंच गए, देखिए हेलीकॉप्टर से प्रियंका गांधी गई, ये छूट गए तो दूसरे हेलीकॉप्टर से पप्पू यादव पहुंचे। मतलब वो सब में कहीं कोई नहीं, पप्पू यादव दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, वहां पर बैठ गए, जैसा बैठ जाते हैं। प्रियंका गांधी को बुलाना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा। तो समझिए कि मामला कांग्रेस में कितना पेचीदा चल रहा है जब प्रियंका गांधी को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है। कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। हद है कि प्रियंका गांधी का नाम का अनाउंसमेंट हो गया कि अब प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करेंगी, तब जाके प्रियंका गांधी ने इशारा किया कि नहीं नहीं पप्पू यादव बोलेंगे तब हम बोलेंगे। तो पप्पू यादव फिर बोले। मतलब अभी भी पप्पू यादव को वो सम्मान इज्जत वो नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी चूंकि पसंद करती है, पप्पू यादव के कहने पर ही पार्टी का विलय हुआ, पप्पू यादव शामिल हुए। तो प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में तो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए थी, अभी तक तो नहीं मिल रहा था। लेकिन पप्पू यादव को उम्मीद थी कि कम से कम प्रियंका गांधी की सभा में उनको जरूर सम्मान मिलेगा। लेकिन जो अखिलेश सिंह एंड कंपनी थी उन्होंने तो हटा ही दिया था करीब करीब। प्रियंका गांधी ने इंटरफेयर किया और उनको जो है मंच पर बुलाया गया और उनका वो हुआ। तो मतलब है कि चीजें बहुत सामान्य नहीं है कांग्रेस के अंदर। अभी तो सीट का बंटवारा होना है, अभी तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें पप्पू यादव की भी दखल है, अल्लाह बरू की भी दखल है, अखिलेश सिंह की भी दखल। हाल ही में कांग्रेस की जो महाबैठक हुई थी CWC की, तो उस दौरान मीटिंग के बाद तेजस्वी से भी मुलाकात हुई होगी, सीट शेयरिंग पर भी बात हुई है। सीट शेयरिंग की बात तो अपने हिसाब से चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो सीटें हैं वो किसके किसके कहने पर दी जाएगी, किसके सिफारिश पर दी जाएगी, उसमें विवाद ज्यादा है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को तो जो फरियाना है वो फरिया ही जाएगा, लेकिन कांग्रेस को जो सीट मिलने वाली है उसमें उम्मीदवार कौन होगा ये बड़ा मसला है। वहीं तो मारपीट महाभारत हो रहा है। सबका अपना अपना लिस्ट है, अखिलेश सिंह का अपना लिस्ट है, प्रभारी का अपना लिस्ट है, कांग्रेस का अपना लिस्ट होगा। तो ये जो लिस्ट की जो मतभेद है उसी में मामला फंस रहा है, और सत्ता के टिकट बंटवारे का बहुत सारा सेंटर कांग्रेस में क्रिएट हो गया है। तो देखिए बिहार की राजनीति को लेकर हम बात कर रहे थे। गंगा के बीचों बीच नाव पर हम सवार हैं, और नाव पर सवार होकर नाव पर सवार उन नेताओं के बारे में जिक्र कर रहे थे जिनकी नाव डूबेगी या नाव सही सलामत गंगा पार कर जाएगी। ये तो नवंबर महीने में मालूम चलेगा चुनावी परिणाम में। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी माहौल क्या है, क्योंकि फेस्टिवल है और ऐसे में दुर्गा पूजा के तुरंत बाद ही सीट शेयरिंग का मामला जो फंस रहा है, सीट शेयरिंग पर मुहर लग जाएगी, किसको कितनी सीटें क्या मिलेगी, सीट शेयरिंग में कौन डूबेगा कौन बचेगा ये मालूम चल जाएगा। कर रहे हैं ना दावा, कुछ तो कर रहे हैं कि हम तो दरिया है, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। लेकिन वो हुनर आना चाहिए ना, ये इतनी गहराई है, इससे पार घाट करके निकल जाना, ये हुनर सबके पास थोड़ी होता है वंदना जी, उसके लिए तो एक खास हुनर चाहिए। तो ऐसे में आप देख रहे थे हमारा लाइव प्रोग्राम। बाकी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और भी स्पेशल स्टोरीज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।